जय शंकर दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्यार है आप सबको टक भर के, हम एकदम बढ़िया हैं। आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो थोड़ा स्टडी से रिलेटेड है। एक इन्फो है जो हमें आपके साथ शेयर करनी है, तो हमने सोचा एक ब्लॉग बना लेते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि अभी बहुत ही चेंजिंग आ गई है। हाँ जी। आगे क्या होगा वो पता नहीं, कि केसेस होंगे कि क्या होगा, पर हमारे लिए तो ये फ़ायदेमंद है। क्या बोलते हैं? फिलहाल मतलब बीएड वालों के लिए गुड न्यूज़ है और जेबटी वालों के लिए बैड न्यूज़ है ये, क्योंकि उनका कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ गया है ना। ऑलरेडी उनकी फील्ड में इतना कंपटीशन था, लेकिन अब जो मतलब गवर्नमेंट या जुडिशियल सिस्टम का जो भी डिसीजन है उसने उनका कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है बीएड वालों को उसमें ऐड करके, है ना। तो उसके लिए आपको अगर एलिजिबल होना है तो आजकल भर रहा है जीएफटी का टेट, जो कि क्वालिफाई होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको जीएफटी कमीशन देना है तो उससे पहले आपको जीएफटी का टेट भी क्वालिफाई क्वालिफाई करना करना होगा। होगा। तो वो शुरू हुआ था 5 नवंबर से फिल होना, पर फिलहाल 5 नवंबर से स्टार्ट हुई थी इसकी फॉर्म फिल होना। 22 नवंबर कल इसकी लास्ट डेट है। इसके कल बोले बाद तो भी कल ही अगर ब्लॉग भी तो कल ही डालेंगे। मतलब कि आज की लास्ट डेट होगी 22 नवंबर की। उसके बाद अगर आप फिर भी भरना चाहते हो तो 23 से 25 तक आप भर सकते हो, पर इसमें आपको लेट थोड़ी फीस सी का लेट फीस फाइन देनी देना पड़ेगी। पड़ेगा। फिलहाल शायद हम तो नहीं भर रहे हैं इस बार, हाँ, क्योंकि पहले देख लेते हैं ना, क्योंकि हम फर्स्ट कमीशन फोकस करें। होने देते हैं ना, नहीं, क्योंकि इस अब नहीं होगा, ये फाइनल है क्या। डिसीजन। अच्छा, या इस पे कोई आरटीआई या कोई मतलब केस नहीं चलेगा पर अब। फिलहाल अब धरना, मतलब एक एक्चुअली बार में उनका धरना प्रदर्शन चला है ना जेएफटी वालों का। शायद कुछ हो ना हो, क्योंकि अभी नई सरकार आएगी, वो भी फैसला ले सकते हैं, पर तब तक पहला कमीशन हो जाएगा। और वैसे भी साल में 2 बार टैट आते हैं, तो कभी भी निकाल सकते हैं। नहीं, बट अभी जो फैसला, ये वाला जो फैसला है ये फाइनल है। हम्म, मतलब अगर कोई बीएड वाला कैंडिडेट अगर जेबटी कमीशन क्रैक करता है ना, तो उसको मतलब 2 साल के अंदर 6 महीने का एक कोई कोर्स है वो करना होगा। वो लगने के बाद 2 साल अच्छा। के अंदर, ठीक है। अब मतलब बोले तो जेब बीएड वाले को जेबटी वालों में अब डाल ही दिया है। अब कोई वो सोल्यूशन नहीं है कि इनको बाहर करें या ऐसा, इस टाइप का कोई अब सोल्यूशन नहीं है आगे। तो फिर कमेंट बॉक्स में बहुत का आता था ना कि मेरा बीएड का टैट, तो उनके लिए अब एक और अपॉर्चुनिटी खुल गई है कि वो जीएफटी का टैट दें जल्दी से जल्दी और निकालें। और जीएफटी का कमीशन तो जल्दी निकलता है, बीएड का कमीशन तो बहुत लेट आता है। क्या बोलते हैं? जल्दी तो कहाँ और निकलता है, इस केस के चक्कर में बेचारों के 4 साल बर्बाद हो गए। पर केस था ना, पर उससे पहले हर ईयर में कमीशन होता है जीएफटी का। इधर हमारा 2-2 3-3 साल बाद आता है, और ऊपर से पोस्टें कम और कंपटीशन ज़्यादा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ना, अब जिसने जिसने बीएड करी हुई है ना, तो उसको अपने कमीशन पे फोकस करना चाहिए रेदर देन जेबीटी के। क्योंकि मतलब इधर अब जैसे ज़्यादा फ़ायदा भी है, पे स्केल भी अच्छा है। अगर आप एलिजिबल हो मतलब हायर रैंक के लिए, तो मतलब क्यों बैकवर्ड जाना है ना। अगर मैं टीजीटी के लिए मतलब क्वालिफाई हो। क्वालिफाइड हूँ, तो मैं क्यों मतलब जेबीटी के लिए करूँगी, है ना। तो मेरे पर हिसाब से नहीं करना एक्चुअल में चाहिए। पता है, ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए बढ़िया है जिनकी बीएड किए बहुत टाइम हो गया ना, तो उनके लिए अब सेकंड ऑप्शन भी तो खुल गया कि वो जीएफटी का भी दे सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन तो खुल गया, पर बेचारे जेबीटी वालों के साथ थोड़ा गलत हो गया ना इसमें, क्योंकि जीएफटी वालों के साथ तो कुछ नहीं है, बस जिन्होंने जीएफटी भी की थी और बीएड भी की थी, 2 साल रेगुलर जीएफटी की, 2 साल रेगुलर बीएड की, तो उनके तो लगभग सोचो 2 साल तो ऐसे ही गए कि बिल्कुल ही बेकार। क्या फ़ायदा हुआ, लास्ट पे इक्वालिटी हाँ। तो आ गई है। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद वो जीएफटी की जगह बीएड करते तो आज उनके 2 साल बच जाते। वो भी है। अब जैसे ये बात सही बोली आपने, है ना। मतलब उनका 2 साल फिर मतलब जेबीटी जो करने का कोई खर्चा फायदा ही नहीं हुआ, है। पैसा लगा, वो सब बेकार। हम्म। अब मेरे दोस्तों ने की, उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद जीएफटी की है, फिर अब वो बीएड की सोच रहे थे, तो हमने तो बीएड की। अगर हम जीएफटी भी करते तो सोचो हमारा कितना लॉस होता, टाइम का भी, वेल्थ का भी, सब कुछ। नहीं, अब जैसे मेरी भी फ्रेंड हैं काफ़ी, जिन्होंने मतलब पहले जेबीटी करी,
फिर ग्रेजुएशन इग्नू के थ्रू, और अभी इग्नू के थ्रू ही बीएड भी कर रही हैं वो तो लग तो गया ना कि आगे आने के नहीं, लिए। पर फिर बाकी तो सेम ही हो गया ना। इससे अच्छा ग्रेजुएशन करती पहले और डायरेक्ट बीएड जेएफटी के लिए तो वैसे भी अभी हो ही गया। हाँ, ऊपर से अब इनको दूसरा वो भी पंगा पड़ सकता है ना, बैच वाइज कैसे करेंगे भर्ती, क्योंकि बीएड वाले बोलेंगे हमें भी लगाओ अब नीचे बैच वाइज। भाई मेरे को इतना तो भी नहीं लगता है होना ना चाहिए। कि जेबीटी बंद कर देनी चाहिए शिक्षण संस्थान को, क्योंकि जो अगर भाई बंधु हमारे ग्रेजुएशन के बाद जेबीटी करने गए हैं तो उनको सीधे ही बीएड करनी चाहिए, क्योंकि अब नीचे ऑप्शन खुल तो गया है, जरूरी 2 साल उधर वेस्ट करना है ना। मतलब बात ये है ना कि ये जो बीएड वालों को जेएफटी वालों में ऐड कर रहे हैं ना, उसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया बीएड वालों के लिए, बहुत ज़्यादा। अपॉर्चुनिटी खुल गई है। तो बीएड वालों के लिए अपॉर्चुनिटी खुली है ना, तो बेचारे आप वही तो उनकी तो बोल रहे हो कि अपॉर्चुनिटी उतनी बीएड कम वालों हो के गई, लिए। जेएफटी वालों के लिए तो कम हो गई ना उतनी। क्योंकि बीएड वालों के ज़्यादा नहीं होगा तो फाइट बहुत देंगे वो जेबीटी वालों को, क्योंकि जो बेचारे +2 के बाद डायरेक्ट जेबीटी करते हैं उनके लिए टफ हो जाएगा थोड़ा सा। और तो वही मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि एक मतलब मैच्योरिटी लेवल होता है ना, +2 लेवल के लेवल का अलग मैच्योरिटी लेवल होता है, ग्रेजुएट प्लस बीएड का अलग होता है, तो टफ रहेगा। गवर्नमेंट भी बेवकूफ़ है, मतलब जुडिशल सिस्टम ने पता नहीं क्या सोच के ये अलाउ किया, मतलब पर बीएड वालों एक्चुअल को में जेएफटी मैं वालों में। सच बोलूं कि अगर बीएड वाले प्राइमरी से पढ़ाते हैं तो शायद चिल्ड्रंस को ज़्यादा बड़ी एजुकेशन मिलेगी, बढ़िया मिलेगी, एजुकेशन सिस्टम में चेंजिंग आएगी आएगी। क्योंकि देखो जो कोई लैंग्वेज टीचर होगा इंग्लिश और हिंदी का तो वो अच्छे से पढ़ाएंगे नीचे से। अब जो साइंस के नॉन मेडिकल के भी होते हैं टीचटी, तो उनको साइंस के बारे में अच्छा नॉलेज होगा, वो मैथ और साइंस के बारे में बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे तो एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव होगा। क्या बोलते हैं आप? मे बी, लेकिन फिर बात फिर वही है ना, मुद्दा वही है ना कि जेएफटी वालों के साथ तो बेचारों के साथ गलत हो रहा है। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, इससे अच्छा है कि गवर्नमेंट को ये शिक्षण संस्थान बंद करके बीएड कॉलेज खोल दो इनको। अब बीएड कॉलेज सरकारी 2 ही हैं, उससे अच्छा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में बीएड कॉलेज खोलो तो उतनी फीस भी कम लगेगी बच्चों की। इधर हमारे से लाख लाख रुपए फीस लेते हैं बीएड की, तो क्या फ़ायदा है। और ऊपर से गवर्नमेंट कॉलेज भी 2 ही हैं बीएड के, टोटल 200 की 250 सीटें हैं। इनको कन्वर्ट कर दो, बीएड कॉलेज में कर दो कन्वर्ट, कितना फ़ायदा होगा। प्राइवेट कॉलेजों की मनमानी भी नहीं चलेगी, साथ में साथ सभी स्टूडेंट को फ़ायदा हो जाएगा। मे बी आगे हो, शायद, यू मर्ज नेवर नो, कुछ भी हो मर्ज सकता कर है। देना चाहिए जीएफटी को बीएड में, है ना। और एक दूसरा सिस्टम चला रहे थे पर अब सरकार का कोई सिस्टम पता नहीं चल रहा कि ग्रेजुएशन के साथ भाई 4 साल के करो तो आपकी बीएड भी बीएड हो भी जाए। वो अलग ही सिस्टम था यार, क्या बना रही है एजुकेशन सिस्टम को सरकारें, मजाक बना के रखा है। पर नहीं, अब जो कुछ शायद नहीं बोल में भी सकते। जो नई जनरेशन आएगी उनके लिए तो अच्छा है ये, लेकिन जो अभी करंट में कर रही हैं या जो कर चुके हैं तो उनके लिए तो वही बड़ी दिक्कत है, क्योंकि उनका पैसा वेस्ट हुआ, उनका टाइम वेस्ट हुआ, है ना। बहुत सारे तो फ्रेंड हैं, रिश्तेदार हैं बेचारे, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से कई जे ग्रेजुएशन के बाद जीएफटी कर ली थी कि यही सोचते थे कि जल्दी से आता है कमीशन तो हम जल्दी से लगेंगे। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो मतलब ये और सच्चे भी थे, क्योंकि जीएफटी और बीएड की फीस में हाफ का अंतर है। कहाँ जीएफटी बहुत नहीं, बहुत बहुत डिफरेंस है लगभग भाई। खर्चे का देखो ना, कि एक साइड आपकी बीएड की फीस ही लगेगी, उधर जीएफटी वाले का ओ, हाफ सब खर्चा कुछ रूम हो रेंट जाएगा। लगा के हाफ में आएगा। तो तभी कई बंदों ने ग्रेजुएशन के बाद बीएड की जगह जीएफटी को चुना था, क्योंकि मनी प्रॉब्लम हर किसी को रहती बिल्कुल। है ना। तो वही है ना कि जीएफटी के शिक्षण संस्थान को बीएड में बदल दो तो बच्चों को हेल्प हो जाएगी और फीसेस भी कम होगी। और जब जीएफटी अब मर्ज कर दिया बीएड और जीएफटी को इक्वल तो फिर क्या फ़ायदा। हाँ, फिर और इन दोनों यहाँ को देखो, इक्वल कर दिया तो फीस भी कम करो। और बेचारे ये तो होगा कि जीएफटी वालों को भी ऑप्शन होगा कि वो हायर एजुकेशन में भी अपने लिए अप्लाई करेंगे। इस एजुकेशन सिस्टम अगर इम्प्रूव करना चाहती है सरकार तो जब जीएफटी वालों को ना बीएड वालों को जीएफटी में दे सकते हैं, तो
जेएफटी वालों को बीएड में नहीं दे सकते हैं क्योंकि उन +2 पास कोर्सेज है, तो उससे अच्छा जेएफटी बंद ही कर दो। मेरा तो ये कहना है। आप सबका क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी टैट की फॉर्म भर रही हैं। आज जिस दिन हमारा ये ब्लॉग अपलोड होगा आज लास्ट डेट है। फिलहाल अभी हम दो तो नहीं भर रहे हैं क्योंकि अभी कमीशन के बारे में सोच रहे हैं। हम मतलब हमारे बीएड के कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट देखते हैं, अगर वैसा रहा तो हमें भी आना पड़ेगा जेएफटी में। क्या बोलते हो? मैं नहीं आऊँगी भाई। मैंने तो दे देना टैट। टैट क्वालिफाई कर लेंगे, क्या पता बैच वाइज नहीं का बन जाए कुछ। नहीं भाई, गवर्नमेंट तो सोचेगी नहीं। एक बात हमें है सोच कि हमारे लिए अब ऑप्शन बढ़िया खुल गए। कुछ बीएड वाले जेएफटी में लग जाएंगे तो कंपटीशन हमारे लिए कम होता जाएगा। तो पर वही तो बोल रही मैं, जेएफटी वालों के साथ तो गलत हो रहा है ना। वही है ना, पर हमारे लिए बहुत बेनिफिट हो रहे हैं। सपोज करो 50% भी चले जाते हैं जेएफटी में, वो फिर तैयारी नहीं करेंगे कमीशन की, तो हमारे लिए तो 50% बच्चे जा रहे हैं। सोचो हाफ हो जाएगा, कंपटीशन उतना कम हो जाएगा। पल्लवी ना, मैं ये बोल रही हूँ ना कि गवर्नमेंट कर क्या रही है यार। हम दोनों हम नहीं का कह कम सकते। मतलब कैसे मर्ज कर सकती है वो, जबकि दोनों का लेवल ही अलग है। ये तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। सब आगे आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। और जो भरना चाहते हैं वो हरी अप जल्दी से भर दो, क्योंकि हमारा ब्लॉग आ रहा है सुबह, तो आप शाम को 5 बजे तक मज़े से भर सकते हो। अगर तब भी ना भरें कोई टेंशन फ्री नहीं रहिए, क्योंकि 23 से 25 तक आप लेट फीस देकर भी भर सकते हो। क्या बोलते हो? आप भर रहे हो? मैं और ये नहीं भर रहे। मैं कभी भी नहीं भरूंगी, मैं बस अपने बीएड कमीशन की तैयारी करूंगी कि जो चीज़ जिसके लिए बनी है ना, उसको उसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए। देख लो, गवर्नमेंट तो प्रलोभन देती रहेगी। देख लो, छोटे बच्चों को पढ़ाने में मज़ा आता है। आ, आ, वो बात नहीं है लवी, ई। मतलब अब जैसे हम अब जैसे हमारी टीपी लगती है ना, तो हम बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो जब जेएफटी वालों की टीपी लगती है वो छोटे बच्चों को पर पढ़ाते हैं। जब हमें बोल हमें नहीं पता रहे ही नहीं है चाहिए, छोटे बच्चों के साथ पर जो कैसे डील करते, वही तो तो हम है। कैसे एलिजिबल है उनको पढ़ाने के लिए। पर आपने नहीं बोला कि आपको 6 मंथ का कोर्स करना पड़ेगा, वही उसमें आएगा फिर। तो फिर ठीक है, जेएफटी वालों के लिए भी कोई 6 मंथ मंथ का कोर्स करवा दो और बीएड में भर्ती करवा लो। पर उनकी क्यों? ग्रेजुएशन नहीं होती है ना, कि क्योंकि जिनकी ग्रेजुएशन है और ठीक है अब उसके लिए। डीएलएड है, उसका कुछ अलग ही फंड है सारों का। बाकी सबसे गिचड़, वो एक तरह की, वो क्या बोलते, खिचड़ी पका दी है। ऊपर से एनटीटी की भी होंगी भर्ती। एनटीटी का भी पता नहीं क्या ही सिस्टम है उसमें भी उसमें भी सबको आने दो और मजा आएगा। मजा आएगा। हाँ, तो क्या करें अब? चलो क्या बोल सकते हैं। क्योंकि इन्होंने ना मजाक बना रखा है, एक्चुअली में सब कुछ नहीं है, पैसा कमाने के लिए सरकार कर रही है। इधर भी ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे, उधर भी होंगे, उनका पैसा बन रहा है। फॉर्म फिल हम पर, हाँ फॉर्म फॉर्म। फिल होंगे तो पैसा आएगा, उनको नहीं है लेना देना जॉब देने से। उनके भाई ऐसे हो गए, केस करे उतना लंबा चलेगा, उसके बाद हम रद्द करेंगे, उसके बाद फिर से फॉर्म निकालेंगे, भरते जाओ पैसे देते जाओ। वही, पर ये भी गलत है ना। क्या करें? चलो क्या बोल सकते हैं, आप भी अपनी अपनी राय दो कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है इस पॉइंट ऑफ व्यू पे। बाकी हम तो क्या बोले, हमारे लिए तो फ़ायदेमंद है, पर फिलहाल हम टीची साइड ही अपना सोचेंगे। हाँ जी, तो ब्लॉग को एंड कर दो आप। ठीक है, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो गया। हमने बहुत सारी बातें शेयर कर दी, नेसेसरी वाली भी कर दी। अननेसेसरी नेसेसरी और अननेसेसरी सब। दोनों। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। होप सो आपको हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगेगा। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनों का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तो लव यू सबको ट्रक भर के। आप भी बोल दो कुछ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।